चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्रा। तो जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं की समझ नहीं होगी, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा। तो मैं अक्सर मात्राओं से ही वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 आपके क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया वॉवल में, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर। स्वर का क्या होता है? किसी भी शब्द का या किसी भी अक्षर का जो उच्चारण होता है वो मात्राओं के साथ मिलाकर होता है। आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द लोगे ना, तो उसमें मात्रा होगा। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे एक शब्द लिखूं, CAR। अब मैंने कार लिखा तो इस शब्द में देखो एक मात्रा आ गया। अगर मैं लिखूं ने में लिखूं तो देखो यहाँ पर भी दो मात्राएं आ गए। तो मतलब बिना मात्राओं का कोई शब्द नहीं बनता। आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द लो, बड़ा शब्द लो, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। तो मात्रा क्या करते हैं? शब्दों के उच्चारण में मदद करते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आप मात्राओं को पढ़ो, उसके प्रोनाउंसिएशन को समझो, कौन सा मात्रा किस शब्द के साथ मिलकर क्या उच्चारण बनाता है, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक, जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, उन शब्द को देखिएगा क्या इसमें मात्रा आया या नहीं आया। जैसे अब देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी शब्द लिखा, इन सभी शब्दों में मात्रा आया है। छोटे छोटे शब्द है, लेकिन इन सभी शब्दों में क्या मात्रा आया, यानी मात्राओं का पेयर होता है। बिना मात्राओं का कोई शब्द बन नहीं सकता। ठीक, अब आप कहोगे यार मैं एक शब्द लिखता हूँ PM, इसमें कहाँ मात्रा है? मैं लिखता हूँ CM, मैं लिखता हूँ DM, मैं लिखता हूँ MP। इन सभी शब्दों में मात्रा नहीं है। शब्द तो ये भी बनता है, अर्थ तो इसका भी होता है। देखो बच्चों, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेजी में दो चीज़ जैसे मैंने कहा होता है। एक तो मात्रा हो गया जो शब्दों के उच्चारण में, अक्षर के उच्चारण में उनका मदद करते हैं। दूसरा कॉन्सोनेंट आता है। अब कॉन्सोनेंट से मैं आपको समझाऊंगा कैसे शब्द बनता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा ना, मात्रा तो ठीक है, समझ में आता है, शब्दों के निर्माण में मात्रा लगता है, लेकिन कॉन्सोनेंट की क्या जरूरत है? जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, उसका नाम नहीं पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं लिखूँ य, इसका साउंड क्या है? इसका साउंड है B, लेकिन इसको पढ़ते हो आप B। ये मैंने लिखा, इसे मैं पूछूंगा क्या पढ़ते हो? आप कहोगे यार मैं B पढ़ता हूँ। पढ़ते हो B इसके, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो ब के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? ब के रूप में निकलता है। उसी प्रकार एक और शब्द होता है M, इसको आप पढ़ते हो M, लेकिन इसका साउंड किस रूप में निकलता है? इसका साउंड म के रूप में वो निकलता है। तो अंग्रेजी पढ़ते समय आप किसी भी शब्द का क्या पढ़ते हो? आप साउंड पढ़ते हो, ना कि उसका उच्चारण। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ PM और एक शब्द लिखता हूँ कार, तो C का साउंड क्या होगा? क होगा। A का साउंड क्या? आ होगा। R का साउंड क्या? र होगा। तो आपने कार पढ़ा। अब इस P का साउंड क्या होता है? प निकलता है। M का साउंड क्या निकलता है? म निकलता है। तो हो गया पम, लेकिन इसको पम नहीं पढ़ते, इसको PM पढ़ते हो। तो आपने पढ़ा कहाँ? आपने तो उसका सिर्फ आपने साउंड नहीं, उसका नाम पढ़ा। तो कोई वर्ड थोड़ा ना हुआ इसमें, ना तो मात्रा है, ना तो आप उसका साउंड पढ़ रहे हो, तो कोई ये शब्द थोड़ा ना हुआ। व्याकरण के दुनिया में अंग्रेजी की जो भाषा होती है, वहाँ पे इसको शब्द नहीं कहेंगे। इसको कहेंगे कि PM का भले मतलब निकलता है कि प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री होता है। ये तो हमने शॉर्ट में कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप में ये कुछ होता नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म हो जा रहा है एक तरीके से PM। और PM को ऐसे लिखेगा नहीं, आपको PM ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा। लिखा जाएगा P फिर डॉट फिर M, ऐसा लिखा जाएगा। फुल स्टॉप लगा कर लिखा जाएगा। फिर हम इसे पढ़ेंगे PM, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। CM कभी भी लिखा रहेगा तो C कॉमा फिर M डॉट लगा कर लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। तो आप मात्रा भले नहीं रहे, अब इनका मतलब रहेगा, इनका अर्थ भी रहेगा, शब्द भी रहेगा, लेकिन ये डॉट के साथ आएंगे। ठीक है, चलो नियम नंबर 1 से मैं आपको बताता हूँ। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। या गलती से टाइप हो गया ए की मात्रा के रूप में उच्चारण करेंगे। ए की मात्रा कैसा मात्रा? ऐसा मात्रा होता है ए की मात्रा, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक शब्द लिखता हूँ CAT, C का साउंड क्या होगा? क होगा। T का साउंड क्या होगा? ट होगा। अब हो गया कट। अब हो जाता है इसको कट पढ़ते हैं क्या? नहीं,
अभी ए बचा हमारा, ए को क्या पढ़ेंगे, देखो क्या उसके बगल में कॉन्सोनेंट है, क्या इसके बगल में कॉन्सोनेंट, हाँ दोनों बगल में कॉन्सोनेंट, यानी ए को क्या आई पढ़ेंगे, तो आई की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली। उसी पर एक और शब्द होगा आर ए टी, आर को क्या पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, ए को क्या ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, हो गया रैट, रैट मीन्स होता है चूहा, चूहा, ठीक। उसी प्रकार एक और शब्द होता है, और शब्द मैं लिखता हूँ एम ए टी, एम को क्या पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी को क्या ट पढ़ेंगे, हो गया मैट, मैट मीन्स होता है चटाई, चटाई, चटाई होता है, ठीक। चलिए अगला शब्द आपके इसी साथ है मैट, हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, फैट, वैट, बैट। चलिए अगला आपको नियम बताता हूँ, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट में ई आए, ई आए, तो वहाँ पर जो है ए को जो है ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं और ई क्या होगा, साइलेंट होगा। चलिए नियम देखिएगा, जैसे एन ए एम ई, एन को क्या पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा, क्यों, क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट ई है, तो ए की मात्रा, एम को क्या पढ़ेंगे, म का साउंड पढ़ेंगे, तो साउंड होता है म, ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा, ई किसी भी शब्द के अंत में आता है, नहीं पढ़ते। हो गया आपका नेम। उसी प्रकार एक और शब्द हो गया डी ए टी ई, डी को क्या पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे, ए को क्या ए की मात्रा पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट और ई है, और टी का ट पढ़ेंगे, हो गया डेट, ई साइलेंट होगा। उसी प्रकार सारे शब्द आपके होंगे, हेट, हेट मीन्स होता है नफरत करना, बेक, बेक मीन्स होता है, मुझे मालूम नहीं, मैं आप सर्च कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा कभी उसको सर्च करने में, बेक मीन्स क्या होता है, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेक आदि क्या शब्द आपके इस प्रकार होंगे। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।